आज की कथा वाराणसी से संबंधित है, बनारस से संबंधित है। ये एक पौराणिक कथा है। बनारस, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, इसके विषय में कौन नहीं जानता, जिसे महादेव की नगरी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं किस तरह से इस वाराणसी का उदय हुआ। ये कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर रख दिया था। बाद में यह वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह कथा इस प्रकार है। मगध का राजा जरासंध बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था कि आसपास के सभी राजा उसके प्रति मित्रता का भाव रखते थे। जरासंध की अस्त और प्रस्ति नामक 2 पुत्रियां थीं। उनका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। कंस अत्यंत पापी और दुष्ट राजा था। कंस के विषय में भी सभी जानते हैं। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, जो भगवान श्री कृष्ण का मामा भी था। दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर जरासंध क्रोधित हो उठा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगा। जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार भगवान श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर लेकिन उसे जीवन दान दे दिया, उसे जीवित छोड़ दिया। एक बार उसने कलिंग राज पौड्रिक और काशी राज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, किंतु पौड्रिक और काशी राज भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। काशी राज के बाद उसका पुत्र काशीराज बना और भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। इस निश्चय उसने किया कि वो भगवान श्री कृष्ण से बदला लेगा। वह श्री कृष्ण की शक्ति भी जानता था कि उनसे जीतना आसान नहीं है। उसे इस बात का ज्ञान था, इसलिए उसने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव भोलेनाथ हैं, उन्हें समाप्त करने का वर मांगा। उसने भगवान शिव से श्री कृष्ण को समाप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा, किंतु वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्या बनाई और उसे देते हुए बोले, वत्स, तुम इसे जिस दिशा में जाने का आदेश दोगे, यह उसी दिशा में स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इधर दुष्ट कालवन का वध करने के बाद श्री कृष्ण अभी मथुरा वासियों को लेकर द्वारका आए ही थे। तभी काशीराज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए
कृत्या को द्वारका की ओर भेजा। काशीराज को यह ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए द्वारका पहुंचकर भी कृत्या उनका कुछ अहित ना कर पाई। उल्टे भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी ओर चला दिया। सुदर्शन भयंकर अग्नि उगलते हुए कृत्या की ओर झपटा। प्राण संकट में देख कृत्या भयभीत होकर काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र भी उसका पीछा करने लगा। काशी पहुंचकर सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया, किंतु फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को भी भस्म कर दिया। कालांतर में बारा और अश नामक 2 नदियों के मध्य यह नगर पुनः बसा। बारा और अशी नदियों के मध्य बसे होने के कारण ही इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। इस प्रकार काशी का वाराणसी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। ये कहानी काशी की थी। ऐसी ही और पौराणिक कथाएं और अच्छी कहानियां जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ये कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट, आपके लाइक या डिसलाइक दोनों ही हमें मोटिवेट करते हैं, इसलिए आप हमें मोटिवेट अवश्य करें और हमें अवश्य बताएं ये कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं। धन्यवाद।